हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवानी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे अभी रिसेंटली एसएससी जेई का पेपर हुआ है। तो इसमें जो नॉटक पोर्शन था वो हमारे काम का होगा, इसलिए हम इसे डिस्कस करेंगे आज। इसमें हम जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आने वाले एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे कि हम शॉर्टकट में IMF भी कहते हैं। प्रेम रस को किस रूप में सर्वोत्तम रूप से व्यक्त किया जा सकता है? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार रस। 10 अप्रैल 2022 तक निम्न में से कौन से भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सा संघ ट्रिप्लो प्लास्टिक जानवरों का प्रतिनिधित्व करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, हम यहाँ पे डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें GS के 50 क्वेश्चन हैं और अगर हम एक्सप्लेन करने लगेंगे तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कौन सी टीम फरवरी 2022 में मेटावर्स में एक आधिकारिक टीम लोगों का अनावरण करने वाली पहली भारतीय खेल टीम बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात टाइटंस। किस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता पोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा दोलन गति का उदाहरण है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11। उस दर्पण का नाम लिखिए जो कारों में पार्श्व दर्पणों में प्रयोग किया जाता है। प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स या पैराबोलिक? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण। हिदेई युकावा, जिन्हें 1949 में नोबेल पुरस्कार मिला था, किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अक्सर हम क्या करते हैं कि जो रिसेंटली जो नोबेल प्राइज़ मिला है 2022 वो तो याद करके ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया था जो बच्चों के लिए काफ़ी टफ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा धन का कार्य नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइस स्टेबिलिटी। संविधान में कर्तव्यों की सूची में अंतिम मौलिक कर्तव्य किस वर्ष डाला गया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2002। निम्नलिखित में से किस नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में उस्ताद अजमत अली खान ने अपने बेटों अयान अली खान और अमान अली खान के साथ शांति के लिए क्रोध का प्रदर्शन किया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2014। स्थायी बंदोबस्त लागू किए जाने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्न में से कौन सा नियम निरंतर दबाव में काम करता है, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर में काम करता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स लॉ। निम्न में से कौन सी सदिश राशि का उदाहरण है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेलोसिटी यानी कि वेग। किसका प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह 1906 में असम में ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ हुआ था? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, सोंगराम संगमा। निम्न में से किसने अपने माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से देश में माइक्रो फाइनेंस पहल के सूत्रधार के रूप में अपनी भूमिका जारी रखी है? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, नाबार्ड। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में कामकाजी पेशेवरों के लिए वाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यानी कि आयुष मंत्रालय। मार्च 2022 में पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? ये तो आप सभी लोग जानते होंगे और पता भी होना चाहिए। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवंत मान, और ये आम आदमी पार्टी के हैं। सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण मार्च 2022 में किस राज्य में आयोजित किया गया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, यह भी काफी इजी क्वेश्चन है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिल्क यानी कि दूध। ये देखिए, यहाँ पे कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में, स्टेटमेंट बेस। भारत के निवर्तनी मानसून के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
अक्टूबर नवंबर के महीने निवर्तनी मानसून के लिए जाने जाते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून दक्षिण पूर्वी मानसून बन जाता है। कोरोमंडल तट की अधिकांश वर्षा अवसादों और चक्रवातों से प्राप्त होती है। उत्तरी भारत में अपेक्षाकृत शुष्क होता है और तापमान गिरने लगता है। देश में कुल वर्षा का 3/4 भाग निवर्तनी मानसून के मौसम के दौरान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आप हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें से केवल 1, 3 और 4 सही है, जो दूसरा वाला है ये गलत है। बुद्ध चरित के लेखक कौन है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अश्व घोष। भूकंपीय तरंगों, ऊष्मा प्रवाह और उल्कापिंडों के कारण पृथ्वी की कौन सी परत चट्टानों से बनी है जो कि पृथ्वी के कुल आयतन की 84% है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेंटल। सितंबर 2021 में बैंकों के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खातों वाले सत्यापित एसएचजी सदस्यों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM के तहत कितनी ओवरड्राफ्ट राशि का प्रावधान किया गया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5000। कोपेन प्रकार की जलवायु के अनुसार कोड FF दर्शाता है। ये भी कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन दिखा इसमें। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगा, यानी कि बड़े शहरों के बीच के समय और दूरी को कम करना। ये आपका करंट का भी क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। मार्च 2022 में किस भारतीय द्वारा महान कपिल देव के सबसे तेज 50 के 40 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषभ पंत। प्रोबायोटिक्स को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवित सूक्ष्म जीव जिनका उपभोग या शरीर पर लगाने पर स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकते हैं। भारत के शिक्षित युवाओं में रोजगार या योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा हो गई है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षित बेरोजगारी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की सदस्य की अयोग्यता निर्धारित की गई है? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, 191। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि दर थी? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 से 21। यदि कोई भारत के ऊपर से उत्तर से दक्षिण की ओर उड़ता है तो नदियों का सही क्रम कौन सा होगा? जैसा कि हमने कल अपनी ज्योग्राफी की क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उनमें से किस नेता ने बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियों जैसे पैंथर, टाइगर, क्लाउड लेपर्ड और स्नो लेपर्ड रखने वाला एकमात्र पार्क होने के लिए प्रसिद्ध है? देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, नामदफा नेशनल पार्क। भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की 100वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व भौतिकी वर्ष, जिसे आइंस्टीन वर्ष भी कहा जाता है, कब घोषित किया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005। निम्नलिखित में से किसने कालाश्रम के नाम से अपना नृत्य विद्यालय खोला? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरजू महाराज। खाद्य किण्वन के विशेष रूप में दही निर्माण के लिए व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली एकमात्र स्ट्रेप्टोकोकल प्रजाति कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। निम्न में से कौन सा शाकाहारी नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाज। कौन सा कोशिकांग नलिकाकार रूप में होता है और उसमें राइबोसोम नहीं होते हैं और वसा और स्टेरॉइड हार्मोन के उत्पादन और चयापचय जुड़े होते हैं? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार और नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप और उद्यमियों द्वारा टेलीमेडिसिन, AI, डिजिटल स्वास्थ्य और बिग डेटा में 75 नवाचारों की पहचान करने के लिए सितंबर 2021 में किस नाम से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया?
तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन केयर। हल्दा उत्सव भारत के निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। किस विटामिन की कमी से त्वचा विकार, अतिरक्तता यानी कि अतिरक्त और मुंह और गले में सूजन, सुकपाक यानी कि मुंह के कोनों पर घाव और बालों का झड़ना हो सकता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, B2। गेहूं, जौ, राई सहित कुछ अनाजों में प्राकृतिक रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूटेन। ऊपर से मिट्टी की तीसरी परत कौन सी है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबस्ट्रेटम। खेल के अनुसार पहचानने के निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी अन्य से भिन्न है? तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, लेकिन ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन। उम्मीद करते हो आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।